क्या आपने कभी सोचा है, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए और आप कारण पूछे तो बताया जाए कि आप मर चुके हैं, जबकि आप जिंदा खड़े हैं, सांस भी ले रहे हैं, चल फिर रहे हैं, दुनिया देख रही है, आप लड़ने के लिए तैयार हैं, फिर भी आपको मृत घोषित कर दिया हो। दोस्तों, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि बिहार में हो रहे SIR जो हकीकत का खेल है। नमस्कार, मैं हूं नूरानी मैमून और आज हम बात करेंगे उस बड़े आरोप की, उस सच्चाई की जो चुनाव आयोग की पारदर्शिता और लोकतंत्र की बुनियाद पर सीधा सवाल खड़ा करता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप सभी को मालूम है कि बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हुई है। आंकड़ों के मुताबिक 65 लाख नाम इस लिस्ट से हटा दिया गया है और इनमें से लगभग 20 लाख लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है। सवाल यह है, क्या वाकई ये 20 लाख लोग मर चुके हैं या फिर ये मृत सिर्फ कागजों में दिखाया गया है? हकीकत में वो जिंदा है और वोट देने के हक रखते हैं, जो उनका अपना वोट का हक है। आज इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट में एक याचिकाकर्ता 17 ऐसे लोगों को लेकर पहुंचा है जिन्हें वोटर लिस्ट में मृत दिखाकर उनका नाम काट दिया गया है। 17 लोग। आप जरा सोचिए कि 17 लोग जो सांस ले रहे हैं, चल फिर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग के SIR रिकॉर्ड में वो लोग कब्र में या फिर शमशान घाट में जा चुके हैं। और ये तो सिर्फ एक बूथ की कहानी है। कहा जा रहा है कि पूरे बिहार में ऐसे मामलों की संख्या लाखों में हो सकती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसी वोटर लिस्ट में फर्जी नाम अलग से भी जोड़ने का खेल चल रहा है। दोस्तों, जरा देखिए, एक सांसद के घर का पता है जहां उनके परिवार का नाम होने चाहिए, वहां 2 ऐसे मतदाता जुड़ गए हैं जिन्हें ना वो सांसद जानते हैं ना उनका परिवार जानता है। फिर भी 2 लोगों का नाम उसी पते पर जोड़ दिया गया है। यह सिर्फ एक घर का मामला नहीं है। रिपोर्ट्स बताती है कि सैकड़ों हजारों बूथों पर डुप्लीकेट और फर्जी नाम डाले गए हैं जिनका कोई अता पता नहीं है। अब इस पर आरोप लगा है कि यह सब किसी कमिटेड वोटर लिस्ट बनाने के लिए किया जा रहा है, यानी एक ऐसी लिस्ट जिसमें खास वर्ग या किसी खास दल को फायदा पहुंचे और चुनाव के नतीजे पहले से तय कर दिए जाएं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इन 65 लाख नामों की पूरी लिस्ट मांगी जिन्हें मृत घोषित किया गया है, तो चुनाव आयोग ने देने से इनकार कर दिया है। कारण पूछा गया तो चुनाव आयोग का कहना है कि कानून उन्हें यह लिस्ट कोर्ट में देने के लिए बाध्य नहीं करता। लेकिन वही लिस्ट वो गांव के BLO को देते हैं। मतलब गांव के कार्यकर्ता को तो लिस्ट मिल सकती है, उन्हें देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देश के सबसे बड़ी अदालत को वो लिस्ट नहीं दे सकते। आखिर क्यों? चुनाव कानून का साफ कहता है, अगर किसी का नाम हटाया जाए तो पहले फॉर्म 16 के जरिए उसे सूचना दी जाए और साथ साथ कारण भी बताया जाए। लेकिन 65 लाख में से कितनों को यह सूचना मिली? कहा जा रहा है कि मुश्किल से 1-2 लोगों को। बाकी के नाम चुपचाप काट दिए गए हैं, बिना बताए, बिना मौका दिए, बिना कोई कारण के। सोचिए, एक तरफ बिहार में बाढ़ का संकट है, लाखों लोग घर छोड़कर राहत शिविरों में रह रहे हैं। दूसरी तरफ प्रवासी मजदूर हैं जो रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं। ऐसे में उनसे कहा जा रहा है कि अपने कागज लेकर आइए, वरना आपका वोट कट जाएगा। जिनके पास जमीन के कागज नहीं है, जिन्होंने स्कूल का मुंह नहीं देखा, उनसे भी दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि यह सिर्फ बिहार का मामला नहीं है। कल यही प्रक्रिया बंगाल, उत्तर प्रदेश,
और दूसरे राज्यों में भी दोहराई जाएगी, क्योंकि यही अभी चुनाव है। और मजेदार बात यह है कि यह सब चुनाव के ठीक पहले होगा, ताकि लोग समय पर अपने नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी ना कर सके और उन्हें पूरा मौका मिल जाए इस तरह से नाम हटाने का। सवाल साफ है, जब सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी न्यायिक संस्था है, तो आखिर चुनाव आयोग उसके सामने वो साक्ष्य क्यों नहीं रखना चाहता? क्या डर है? क्या छुपाना चाहता है? लोकतंत्र में हर वोट की कीमत होती है, क्योंकि यही वो ताकत है जो किसी को सत्ता में बैठाती है और किसी को सत्ता से हटाती भी है। अगर वोटर लिस्ट ही संदिग्ध हो जाए, खतरा बन जाए, तो फिर चुनाव का मतलब क्या रह जाएगा? ये तो फिर सब खेल बन जाएगा। दोस्तों, ये मुद्दा सिर्फ बिहार का या किसी पार्टी का नहीं है, ये आपके और मेरे वोट के अधिकार है। सोचिए, आज किसी और का नाम काटा जा रहा है, कल शायद आपका नंबर आ जाए। क्या तब भी आप चुप रहेंगे या फिर अपनी आवाज उठाएंगे, ताकि लोकतंत्र सिर्फ किताबों में ना बचे बल्कि हमारे जीवन में जिंदा रहे? बने रहे हमारे आयन फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी मैमून।